संतान इसलिए पैदा करता है कि इसलिए उंगली पकड़ करके चलाना सिखाता है माँ बाप, इसलिए कि कभी मुझे भी ये उंगली पकड़ करके चलना सिखाएगा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी अकेले रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह। ये कितनी माताएं जिनसे जो मुझसे बात करती हैं, जिनके 2-2 3-3 बेटे हैं, पहले का विवाह हुआ चले गया दिल्ली लेकर के, दूसरे का विवाह हो गया चला गया लखनऊ लेकर के, तीसरा रह गया। मैंने कहा इसका भी कर ले, बोले करो या न करो, तो 2 चले गए तो तीसरा भी जाने वाला है। मैं तो पहले भी अकेली थी और आज भी अकेले ही रहना है। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, जे बड़ो है जा, जाको ब्याह है जा, फिर प्यार से रहेंगे। ये प्यार के किस्से, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब ऐसा पता चल रहा है कि ये मोह और ममता हमें मारे डाल रही है, तो क्यों नहीं तोड़ देते इस रस्सी को? हैं? भगवान तुमको पुकार रहा है, भगवान बुला रहा है। विभीषण को हनुमान जी पुकारने गए थे कि राम तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल। लेकिन ये भी राजी से नहीं आया था, लात खा करके आया। तुम्हें जाना तो पड़ेगा, घर को छोड़ करके राजी से चले जाओगे तो भगवान प्यार करेगा, नहीं जाना तो पड़ेगा, राजी से नहीं तो फिर लात खा के जाना पड़ेगा। अरे जी बात खा रहे हो, बात पर रही है खोपड़ी पे, जे लात अंते कम है का? हैं? बहू कुछ भी कह देती है, बेटा जिसको गोदों में खिलाया कुछ भी कह देता है, और माँ बाप के होठों पर सीमन पड़ी हुई है, बोल भी नहीं सकते, मुंह बंद कर दिया गया है। सोचो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जो कोने में अपनी इज्जत बचाए पड़ा है, कोने में इज्जत बचाए पड़ा है, अपनी इज्जत को। एक दिन मैं उस पे देख रहा था, यूट्यूब पे एक न्यूज में पढ़ा था, एक बहू अपनी डुकरिया को चांटे से मार रही है। एक बहू, आप भी देख एक बहू अपनी डुकरिया को चांटे से मार रही है। और पता है जब पुलिस आई उसके दरवाजे पर, अचानक पड़ोसियों ने खबर कर दी कि ऐसे ऐसे बुढ़िया पर अत्याचार किया जा रहा है। अचानक पुलिस आ गई और पुलिस ने उस बुढ़िया से पूछा कि माँ बता किसने मारा तुझे, कितना क्या मारा? तो वो कहती है भैया बाबूजी मैं काउन ना मारी, मैं काउन ना मारी। उसे फिर भी दर्द आ रहा है कि इस बहू को कहीं ये पकड़ न ले जाए, आखिर है तो मेरी ही है तो मेरी। अंतहु तो ही तजेंगे ये पामर, और तू न तजे अवही थे, और मन पछतई है अवसर पीते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, ये तो अंत में तो छोड़ेंगे ही, तू पहले छोड़ देगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी। एक जगह की बात है, एक बड़ा बूढ़ो गांव को डुकरा,
और बा ने अपनी नातनी बुलाई और कही बेटा अपनी मम्मी ते ने कह दे मैं दूध में बाजरा की रोटी मीड़ के और ने के गुड़ डाल दे और मैं खाए को मन चल रहा है। बड़ी बूढ़ों का मन चलता ही क्योंकि बड़े बूढ़े बालक के समान हो जाते हैं। दूध में रोटी मीड़ के और मैं खाए को मन चल रहा है, अपनी मम्मी से कह दे। वो बच्ची ने जाके कहा तक नहीं, किवाड़ के पीछे से आवाज आई कि बूढ़ो पहलवानी करेगो। अभी दूध मांग रहो है, गुड़ मांग रहो है और बाजरा की रोटी मांग रहो है, बूढ़ो पहलवानी करेगो। अब सोचो, खेत उसका, घर उसका, मकान उसका, बाजरा उसका, दूध उसका है, और अंदर से आवाज आई कि बूढ़ो पहलवानी करेगो। है? उसने बच्ची को बुला करके कहा बेटा रहने दे कोई बात ना, है? कोई बात ना, ठीक है, और रो लिया। हमने खुद को भी मिटा डाला मगर फासले दो दरमियां के रह गए, फासले दो दरमियां के रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह। पता नहीं मेरे बड़े बूढ़ों का क्या मंतव्य रहा होगा, क्या क्या नियम रहे होंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरी एक बात तो मन में बड़ा कचोटती है। कभी कभी बेटा और बहू, कभी कभी क्या ज्यादातर माँ बाप पर अत्याचार ही करते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं ना, वह चाहती हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकती, वो चाहती हैं कि यदि माँ बाप मेरे बट में होते तो मैं बहुत सेवा करती। लेकिन जाने कहां से ये नियम किन लोगों ने बना दिए कि बेटी के यहां पानी तक नहीं पीना है, सेवा करने की तो बात बहुत दूर है। और बेटी सिर्फ रो सकती है, ये भी नहीं कह सकती कि मम्मी आ जाओ और मेरे यहाँ रहो, मैं खूब रोटी खिलाऊंगी, खूब सेवा करूंगी। और बेटी कचोटती रहती है, उसकी आत्मा उसके माँ बाप के दुख को देख करके। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।